इति दुःखाभिसंतप्तं विलपन्तम् अचेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतम्। तो इस प्रकार शोकेन समभिप्लुतम, शोक से जो चारों तरफ से आप प्लावित हो गया, डूब रहा है जो शोक में। शोकेन समभिप्लुतम घूर्णमानम महाराजम, घूर्ण पीसना, घूर्ण करना मतलब पीसना, तो वो इससे पीसे जा रहे हैं। ऐसे शोक से चारों तरफ से डूबते हुए से, माने शोक सागर में डूबते हुए, चारों तरफ से शोक में पिसते हुए महाराजम, दुखाभिसंतप्तम, दुख से जो अभिसंतप्त हैं। इसलिए जो योग दर्शन में कहा परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना, विवेकी के लिए सब दुख क्यों है? परिणाम में दुख आता है। अब जितना कई को प्रीति की, उसको इतना सर पे चढ़ाया, अब उसको आदत पड़ गई, तो अब उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए परिणाम में क्या आ गया? दुख आ गया, ताप आ गया, संताप आ गया परिणाम में। तो इसलिए दुख अभिसंतप्तम विलपंतम, विलाप कर रहे हैं, थोड़ा दुख नहीं है, छोटे बच्चे की तरह विलाप कर रहे हैं। अचेतनम, बार बार चेतना को खो देते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ऐसे दशरथ को पारम शोकार्णव अस्सी शोकार्णवस्य आशु प्रार्थयन्तम पुनः पुनः प्रत्युवाच अथ कैकेयी रौद्रातरम वच। तो ये बार बार क्या हो रहे हैं बेचारे? बेहोश हो जा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, शोक के सागर में डूबे चले जा रहे हैं। बहुत ही दयनीय अवस्था है इनकी, दुख से अत्यंत अभिसंतप्त हैं। तो ऐसे पारम शोकार्णव, शोकार्णवस्य, शोक का जो अर्णव, अर्णव मतलब समुद्र सागर, शोक का जो सागर है उससे पारम प्रार्थयंतम पुनः पुनः, उससे पार जाने के लिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं उससे कि मेरे को निकाल लो, अभी भी अवसर है। वे हमारे दो के बीच में ही बात है, अभी तो बाहर तो किसी को पता नहीं है, तो आप अभी भी मेरे को शोक से बाहर निकाल लो, ऐसे बार बार विलाप कर रहे हैं। तो ऐसे उन प्रार्थना करते हुए, विलाप करते हुए महाराजा दशरथ को कैकेयी प्रत्युवाच, कैकेयी ने ये उत्तर दिया। मतलब व्यक्ति का ना एक जब रूप अभिव्यक्त होता है, उदार अवस्था में होता है, तो दूसरे वाला रूप बिल्कुल ही प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है। अब कैकेयी का जो प्रीति वाला, करुणा वाला जो रूप था, एकदम क्लोज हो गया। जो महाराजा दशरथ को थोड़ा सा भी परेशान नहीं देख सकती थी, वो अब उनको ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ देख करके भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इसलिए कैकेयी प्रत्युवाच अथ रौद्रातरम वच, अत्यंत कठोर वचन और उससे भी ज्यादा कठिनतम वचन उसने नाराज होकर के, क्रोधित होकर के बोला। यदि दत्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे
धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि। हे राजन, यदि वरौ दत्वा, यदि 2 वरदान आपने मुझे दिए थे और वो दे करके पुनः प्रत्यनुतप्यसे, और फिर देने के बाद आप पश्चाताप कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, दान दिया आपने मेरे को, वरदान दिया, वरदान दे करके आप पश्चाताप कर रहे हैं, तो फिर कथम वीर धार्मिकत्वम पृथिव्याम कथयिष्यसि, तो पृथ्वी के ऊपर आपको कौन वीर कहेगा? जो व्यक्ति दान दे करके, वचन दे करके और फिर उससे पीछे हट जाए, तो उस व्यक्ति को कौन दानवीर कहेगा? कौन उसको वीर कहेगा? कौन धार्मिक कहेगा? तो धार्मिक व्यक्ति को तो बस उसके धर्म की दुहाई दे दो, तो उससे आगे चल नहीं सकता है। तो कहने वाले भी तो बड़े चालाक होते हैं ना, वो बोलते हैं ना, वो उसकी दुखती हुई रग को दबाया, तो कहाँ मर्म स्थान है वहां पर चोट करता है प्रतिपक्षी, ये कहाँ पकड़ में आ सकता है। तो इसलिए कई को पता है कि ये धर्म भीरू हैं और इनको इनके कुल खानदान की, धर्म की और लोग क्या कहेंगे, ऐसे अगर इनको मैं माइंड सेट करूं तो फिर ये तैयार हो जाएंगे। उसको पता है ना उनकी वीकनेस का, कि कहाँ ये व्यक्ति पकड़ में आता है। तो इसलिए इनको कह रही है कि पृथ्वी के ऊपर आपको कौन धार्मिक कहेगा, कौन आपको वीर कहेगा, क्योंकि आपने अपने वचन दे करके अब आप उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं। इन्हीं के कुल में ही राजा हरिश्चंद्र नहीं, एक वो और हुए हैं जो मोरध्वज, उनके बच्चे को बिहार के कौन से जिले में हुए हैं भाई मोरध्वज? सिवान जिले में। तो उन्होंने, संतों ने आकर के उनके पुत्र को ही मांग लिया कि हम तो भूखे हैं और अपना पुत्र हमें दो, इसको काट के इनका मांसाहार हम करेंगे। और उसकी माता ने दे दिया कि हमारे यहाँ हमारा ये प्रण है कि कोई भी साधु, कोई भी संत वापस नहीं जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा, जो भी मांगेगा वो हम देंगे। लेकिन वो देते समय उसकी आंख से एक आंसू आ गया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, दान भी देते हो और पश्चाताप भी करते हो, तो हम नहीं खाएंगे, अभी आहार हम नहीं करेंगे। तो खैर वो एक अलग कहानी है, वो फिर कभी सुनाऊंगी। तो यहाँ पर ये उनको ऐसे मतलब वो तैयार कर रही हैं कि आप वरदान दे करके यदि अपने ही वरदान से आप पीछे हट रहे हैं, तो कौन पृथ्वी के ऊपर आपको धार्मिक कहेगा, कौन आपको वीर कहेगा। सैव्यः शेन कपोतीये स्वमांसम पक्षिणे ददौ। देखो आपके ही कुल खानदान में शैव्य शिवी राजा हुए हैं, तो उन्होंने शेन कपोतीये, बाज और कपोत माने कबूतर, बाज में और कबूतर में झगड़ा हो गया एक बार। एक बाज एक कबूतर को खा रहा था और उसी वृक्ष के नीचे शिवी बैठ करके तपस्या कर रहे थे, राजा हुए हैं शिवी। तो वो जो है कपोत उस वृक्ष के ऊपर आके बैठ गया और ऊपर से बाज उसको झपट्टा मार रहा था। तो उन्होंने बाज को रोका कि भाई ये वृक्ष, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं इसके नीचे बैठा हूँ और ये मेरी शरणागति में आ गया है कबूतर, तो ये राजा का धर्म होता है उसकी शरणागति में जो आए वो उसकी रक्षा करे। तो आप इसको न मार करके आपको क्या चाहिए, आप मेरे से मांगो। तो बाज ने कहा मैं तो बहुत भूखा हूँ 3 दिन से, मुझे तो आहार चाहिए। तो उन्होंने कहा आपको कैसा आहार चाहिए, तो मैं आपको मंगवा देता हूँ। बोले आप एक पक्षी को बचा करके और कहीं दूसरी जगह से मांस मंगवाएंगे तो वो भी तो किसी की तो हत्या हुई है ना, तो इसमें आप क्या बहादुरी समझते हैं। अगर आपको ऐसा ही शौक है तो आप अपना मांस दे दो इसके बदले में। तो उन्होंने कहा बात तो ठीक है इसकी भी, ठीक है हमारा ही ले लो फिर, और हमारे शरीर में भी आपको जहाँ से मांस अच्छा लगे वहाँ से ले लो। तो उन्होंने कहा मुझे आपके यहाँ से पैर के पास से, जंघा के पास से मांस काट करके, जितना वेट कबूतर का है उतना ही वेट आपके मांस का दे दो काट करके, मैं इसको छोड़ दूंगा। तो कहते हैं उन्होंने अपना मांस काट के उसको दे दिया कबूतर के वजन के बराबर। ठीक है आप इसको खा लो। उसको घाव हुआ, काफी दिन में वो ठीक हुआ।
पर उन्होंने उसकी शरणागत की रक्षा की। तो ये उनकी याद दिला रही है। ये कह रही है शैव्यः शेन कपोतीये स्वमांसम पक्षिणे ददौ, अपना मांस उन्होंने उस पक्षी को दिया था। अलर्कस चक्षुषी दत्वा जगाम गतिम उत्तमाम, और आपके ही कुल में अलर्क ये भी एक राजा हुए हैं, इन्होंने अपने नेत्र चक्षुषी अपने नेत्र निकाल करके एक अंधे व्यक्ति को दे दिए थे। तो आपका ऐसा कुल खानदान है। अलर्क चक्षुषी दत्वा जगाम गतिम उत्तमाम, उन्होंने उत्तम गति को प्राप्त किया। और शैव्यः शेन कपोतीय स्वमांसम पक्षिणे ददौ जगाम गतिम उत्तमाम, ऐसे ऐसे महान दानियों के कुल में आप पैदा हुए, जो एक बार किसी को वरदान देकर के पीछे हटते नहीं हैं। और आप मेरे को वरदान देकर क्या पश्चाताप कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे लोग आपके ऊपर, आपकी कीर्ति के ऊपर क्या प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। अब इनका इतना दिमाग घूम गया, दिमाग खराब हो रखा है, इनको ये याद नहीं है कि एक वचन दूसरी जगह भी तो दे के आया हूँ। ये वचन तो मैंने तेरे को एकांत में दिए थे, ये तो किसी को मालूम भी नहीं है तेरे सिवाय, लेकिन दूसरा वचन तो पूरी सभा के सामने दे के आया हूँ। बेचारे को याद ही नहीं है। तो जैसे जैसे वो माइंड सेट करती गई वैसे वैसे माइंड सेट होता गया उनका। तो क्योंकि दिमाग ठीक काम करता नहीं है अशांत अवस्था में, क्रोध अवस्था में, तो लोग उनसे पूछते हैं, क्रोध करने वाले से बाद में पूछते हैं, आपने मेरे को ऐसे शब्द बोले, क्या आपको बोलने चाहिए थे? बोले नहीं, बोलने तो नहीं चाहिए थे, पर उस समय थोड़ी पता चलता है, उस समय मुंह से अमृतवाणी थोड़े ना निकलेगी। जब गुस्सा आ रहा है तो क्या निकलेगा, बुरे शब्द ही निकलेंगे। तो बाद में तो उसको लगता है कि हाँ नहीं बोलना चाहिए ऐसे। तो ऐसे ही इनका भी दिमाग काम कर नहीं रहा है। जैसे जैसे वो बता रही हैं, इनको लगता है कि हाँ मेरे कुल में तो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपना मांस दे दिया, अपनी जान दे दी, अपने नेत्र निकाल के दे दिए। तो ये तो श्री राम को तो 14 वर्ष का वनवास से फिर आ जाएंगे, पर मैं कम से कम अपने वचन से ना डिगूं, ऐसा उन्होंने उनका माइंड सेट कर दिया। सागरः समयं कृत्वा न वेलामतिवर्तते, समयं मानृतं कार्षि पूर्ववृत्तं मनुस्मरन्, स त्वं धर्म परित्यज्य रामे राज्येऽभिषिच्य च, सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि धर्मते, भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वा नृतं, यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः, अहं हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः, पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यदभिषिच्यते, भरतेनात्मना चाहं शपेते मनुजाधिप, यथा नान्येन तुष्येयं ऋते राम इवासनात्। सागरः समयं कृत्वा न वेलाम अतिवर्तते, कह रहे हैं आप तो एक राजा हैं, एक मनुष्य हैं। देखो इस प्रकृति में भी, ये प्रकृति भी कभी अपने नियमों का उल्लंघन अतिक्रमण नहीं करती है। जैसे सागर है तो सागर समयं कृत्वा, अपनी एक सीमा को बांध करके, न वेलाम अतिवर्तते, अपनी उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता है। सागर में कितना भी पानी जाके गिरे, कभी भी सागर ओवरफ्लो नहीं होता है। तो ये एक विशेष बात है ना, कितना पानी है वो एक अलग बात है। कभी ज्वार भाटा आदि आता है तो इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो वो फिर आसपास के गांव समुद्र में ले जाती हैं। जब वहाँ हम गए थे रामेश्वरम, तो वहाँ के लोगों ने बताया, बोल जी इसके अंदर नगर के नगर हैं, घर के घर, पूरे शहर के शहर। तो वो आई लहरें, उसको ले गई, चला गया सब। लेकिन वो अपने सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता है, नदियों की तरह बहता नहीं है, और फ्लो नहीं होता है। तो कह रहे हैं देखो ये जो जड़ प्रकृति है ये भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करती है। सागरः समयं कृत्वा, एक मर्यादा बना करके, वेलाम न अतिवर्तते, अपनी उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। समयम माँ अनृतम कार्षि, इसलिए आप भी अपनी उस मर्यादा को अनृतम माँ कार्षि, झूठा मत करें, आप अपनी प्रतिज्ञा को असत्य ना बनाएं। पूर्व वृत्तम अनुस्मरण, अपने कुल खानदान के
पूर्व वृत्त का अनुस्मरण करते हुए, अपनी परंपरा का स्मरण करते हुए आप अपनी प्रतिज्ञा को अनृतम मां कार्षी, झूठा मत सिद्ध करें। सत्वं धर्मं परित्यज्य रामे राज्येऽभिषिच्य च सह कौसल्यया नित्यं रन्तुम् इच्छसि दुर्मते। और भी उनको कैसे खोटे वचन सुना रही हैं कि आप क्या चाहते हैं, सत्वं धर्मं परित्यज्य, आप क्या चाहते हैं कि धर्म का त्याग करके, धर्मं परित्यज्य रामे राज्य अभिषिच्य च, मैं राम का तो राज्य अभिषेक कर दूं और धर्म का परित्याग कर दूं, और कौसल्यया सह नित्यम रंतुम इच्छसि दुर्मते, हे दुर्मति आप मेरा परित्याग करके, मैं तो मरी जाऊंगी, तो आप फिर कौशल्या के साथ रहना चाहते हैं, रंतुम इच्छसि उसके साथ विचरण करना चाहते हैं, राम को राजा बना देना चाहते हैं, और आपका तो दिमाग खराब हो गया है। स तुम धर्मम परित्यज्य, अपनी बात को धर्म बता रही हैं कि यदि आपने मेरे वचन का पालन नहीं किया तो आप धर्म का परित्याग करने वाले बन जाएंगे। स तुम धर्मम परित्यज्य, ये धर्म है कि आपने मेरे को वचन दिया था तो उसको पालन करो, पूरा करो, ये तो धर्म है, और यदि ये नहीं करते हो तो अधार्मिक। तो व्यक्ति किसको धर्म कहता है, किसको ठीक कहता है, इसकी परिभाषा कौन करेगा? बात ये है ना, किसको सही मानता है, किसको गलत मानता है, सही और गलत की परिभाषा कौन करेगा? खुद ही कर लेता है व्यक्ति। व्यक्ति कहता है जो मैं कर रहा हूं ये सही, दूसरा कर रहा है वो गलत, मैं कर रहा हूं वो धर्म, दूसरा कर रहा है तो अधर्म। तो ऐसे खुद ही अपनी वो बना लेता है धारणाएं। तो कई यद्यपि नितांत अधर्म का कार्य कर रही हैं, किसी भी दृष्टि से वो ठीक है ही नहीं, उचित है ही नहीं। एक माँ की दृष्टि से उचित नहीं है, पत्नी की दृष्टि से उचित नहीं है, एक राज्य की नागरिक और राजा की पत्नी होने के कारण उस दृष्टि से भी उचित नहीं है। तो सर्वथा अनुचित होते हुए भी अपने आप को धार्मिक मान रही हैं और कह रही हैं यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धर्म का त्याग करने वाले बनेंगे, और आप तो ऐसा ही चाहते हैं। दुर्मति, आपकी बुद्धि मारी गई है। दुर्मते कौसल्या सह नित्यम रंतुम इच्छसि, एक वचन में बोल रही हैं कि तुम तो कौशल्या के साथ रहना चाहते हो, राम का राज्य अभिषेक कर देना चाहते हो, तो अपना एक परिवार बना करके और उसमें आप खुश रहना चाहते हो। भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यम वा यदि वा नृतम यत्त्वया संश्रुतम मह्यम तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। लेकिन मैं कौन सी कम हूँ? तो उसका रूप देखो इस श्लोक में कई का। कह रही है ठीक है, भवतु अधर्मो धर्मो वा, क्योंकि इसको भी पता है अंदर से तो कि मैं कोई धर्म का आचरण नहीं कर रही हूँ। बोला ठीक है, धर्म हो चाहे अधर्म हो। तो व्यक्ति ऐसे बोलता है ना, ठीक है माना मैं गलत हूँ लेकिन आज तो मुझे ये करना ही है, ऐसे बोलता है। जब नाराज होता है तो उसको थोड़ा एहसास होता है, थोड़ा भी जागरूक रहे तो। भवतु अधर्मो धर्मो वा, चाहे इसमें धर्म हो चाहे अधर्म हो, सत्यम यदि वा अनृतम वा, चाहे ये बात सत्य है चाहे अनृत है, सच है या झूठ है, जो भी है, लेकिन यत्त्वया मह्यम संश्रुतम, लेकिन जो कुछ आपने मेरे से सुना है, जो कुछ मैंने अभी तक आपको बताया है, तस्य व्यतिक्रमः नास्ति, उसमें कोई फेरबदल होने वाला नहीं है। चाहे जो भी हो, आपको मैंने इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर ली है, फिर भी यदि नहीं मानते हो तो फिर अब जबरदस्ती होगा। चाहे मेरी बात सत्य है या असत्य है, धर्म है चाहे अधर्म है, लेकिन होगा वही जो मैं कह रही हूँ। इसमें कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है। इन्होंने कितने श्री राम के गुण गिनाए, अपने तो गिनाए नहीं बेचारे ने। राम की गुणों की दुहाई देते हुए कि देखो राम कितने अच्छे हैं, सारा लोक उनको चाह रहा है, तो आप कम से कम ऐसे राम के ऊपर क्या दोष लगा करके उनको भेजोगे? कुछ तो सोचो। और क्या कहेंगे सब लोग? लेकिन ये कह रही है कुछ भी हो, यद मह्यम संश्रुतम, जो कुछ आपने मुझसे सुना है, तस्य व्यतिक्रमः नास्ति,
उसमें कोई चेंज होने वाला, उसका कोई व्यतिक्रम नहीं है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। और यदि आपने परिवर्तन करने की कोशिश की तो अहम ही विषम अद्यैव पीत्वा बहु तव अग्रतः पश्यतः ते मरिष्यामि रामो यद अभिषिच्यते। और कह रहे हैं यदि राम अभिषिच्यते, यदि मेरे इतना कहने पर भी आपने यदि मेरे वचनों की अवहेलना की और राम का अभिषेक यदि आपने किया तो अहम म बहु विषम अद्यैव तव अग्रतः पीत्वा, बहुत सारा विष आपके ही समक्ष, तव अग्रतः तेरे सामने ही, बहु विषम पीत्वा बहुत सारा विष पी करके, मरिष्यामि पश्यत देख लो, आपके देखते हुए आपके सामने ही, ते पश्यत तव अग्रतः तेरे देखते देखते तेरे ही सामने बहुत सारा विष पी करके आज ही मर जाऊंगी। यदि अभिषिच्यते राम, यदि आपने राम का अभिषेक किया तो भरतेनात्मना च हम शपेते मनुजाधिप यथा नान्येन तुष्येयं ऋते राम इवासनात्। इसमें एक बात तो निकल के आती है कि व्यक्ति कोई भी बड़ा काम करता है ना तो पहले अपने जो परिवार के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। तो पहले अपने घर में भी इनको तैयार तो कर लेता खुद ही अपनी पत्नियों को, और फिर जाके सभा में अनाउंस करता। क्योंकि कभी कभी अपने जो घर वाले होते हैं वो ही काम बिगाड़ देते हैं, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर तो घर वाले ही बिगाड़ते हैं। तो सबसे पहले उनको विश्वास में लेना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए भाई ऐसा करें तो कैसा रहेगा। क्योंकि बस आदमी का अहंकार ही तो होता है, अगर उसका अहंकार तुष्ट कर दिया हमने ऐसे पूछ के तो वो व्यक्ति कुछ भी नहीं करेगा। एक्चुअली वो बुरा करना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसका अहंकार आहत होता है तो अपने अहंकार को जिताने के लिए फिर वो कोशिश करता है कुछ गलत करने की। वास्तव में गलत करना नहीं चाहता है, लेकिन अपने अहंकार के वो भी वशीभूत है, क्या करे वो पराजित होता है अपने अहंकार से। तो थोड़ा जो बड़ा आदमी है वो एक बार पूछ ले, सलाह ले ले बस घर वालों की, तो फिर सारे घर वाले उसका सहयोग करते हैं। और कोई बड़ा व्यक्ति पूछे नहीं घर में किसी से भी और अपने मनमाना निर्णय करके आ जाए तो फिर उसकी धुनाई होती है। ऐसा देखा मैंने घर में, आप जैसे संगठन में काम करते हैं तो एक व्यक्ति वहाँ मीटिंग में अनाउंस करके आ गया कि मुझे 1 लाख रुपए का लाइफ मेंबर बनना है। तो वहाँ मीटिंग हो रही थी, वहाँ तो तालियां बजी, वहाँ तो बड़ा अच्छा लगा, बोले मेरा भी नाम लिख लो। और फिर बोले आज मेरे घर ही खाना है। और जब घर गए ना तो पत्नी ने बोली कि मेरे से बिना पूछे ये इसने अनाउंस कर कैसे दिया। मैंने कल पूछा कि मुझे कपड़े लाने हैं, चप्पल लाने, तो हमारे लिए तो एक कौड़ी नहीं है इसके पास, और वहाँ देने के लिए 1 लाख रुपए का अनाउंस बिना ही पूछे करके आ गया। फिर उनको थोड़ा सा समझाया, उनको थोड़ा प्रेरणा दी, पतंजलि के बारे में बताया क्या हो रहा है, कितनी अच्छी जगह पैसा जा। बोले मुझे पैसे का बिल्कुल कष्ट नहीं है, पैसे मैं और 1 लाख दे सकती हूँ, पर बात ये हमारे से सलाह तो कर लेता, पहले हमारे को बिना पूछे वहाँ पर अनाउंस कर दिया। तो फिर हमने उनको बताया भाई साहब पहले अपने घर में सलाह कर लिया करो, इनको बता दिया करो पहले कि ऐसा करें तो कैसा रहेगा, बल्कि इनके हाथ से ही दिलवाया करो, आप मत दिया करो। बोले हाँ जी ये ठीक, ऐसे होता है। तो इन्होंने ये थोड़ी गलती की, जब इनको ये पता था। अच्छा कुछ पे तो विश्वास होता है कि भाई ये कुछ नहीं कहेंगे, जैसे कौशल्या कुछ नहीं कहेगी, वो भरत को राज्य दें राम को दें कोई बात नहीं है, कम से कम कहेगी तो भी शालीनता से कहेगी, ऐसा झगड़ा नहीं करेगी आर पार वाला। अब कई का इनको पता है तो पहले उसी को ही कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। कुछ सदस्य होते हैं ऐसे झगड़ालू एकदम से, और उन्हीं से सबसे पहले पूछ लो तो फिर वो पूरा काम वो ही कर देते हैं। सब तो सब ऐसे नहीं होते। तो इन्होंने कहा भरतेन आत्मना च अहम शपे, जो तुम अपने धर्म की सौगंध खा रहे थे, पुण्य कर्मों की सौगंध शपथ ले रहे थे, तो अब सुनो मैं आत्मना और भरतेन च अहम शपे, मैं अपनी और भरत की सौगंध खा करके कह रही हूँ, और शपे ते मनुजाधिप, और तेरी सौगंध भी खा के कह रही हूँ। यथा न अन्येन तुष्येयम ऋते
रामम विवासनात्। तो कह रहे हैं मैं न अन्येन तुष्येयम, किसी भी दूसरे तीसरे गिफ्ट से संतुष्ट होने वाली नहीं हूँ। कभी आप सोचो कि इसको थोड़ा बहका करके कुछ और दे देंगे, पृथ्वी दे देंगे, धन दे देंगे, कोई जेवर दे देंगे, तो मैं उससे परेशान तुष्ट होने वाली, परिपुष्ट होने वाली नहीं हूँ। न अन्येन तुष्येयम। ऋते राम विवासनात्, राम को वन में भेजने के अलावा और किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाली नहीं हूं। ये मेरी भी शपथ है। तो अब दोनों तरफ से शपथ हो गई, तो अब क्या होगा? टाइम वेस्ट होता है और क्या होता है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है। वो कहता है आप थोड़ी साइड में कर लो, नीचे उतार लो थोड़ा सड़क से। वो कहता है आप उतार लो। बोले मैं नहीं उतारूंगा, मैं भी नहीं उतारूंगा। तो पीछे तक का ट्रैफिक जाम हो जाता है। और लास्ट में करना क्या पड़ेगा? एक को तो उतारनी ही पड़ेगी, तो पहले से ही उतार लो। पहले से उतार लें तो पता ही नहीं चलेगा, दोनों निकल जाएंगे साइड से। लास्ट में भी होना तो वही है। लेकिन व्यक्ति का अहंकार इतना ज्यादा अड़ियल होता है कि वो कहता है कुछ भी तबाही हो जाए लेकिन मैं उससे नीचे नहीं आऊंगा। तो ऐसा ही इन्होंने कहा कि अब तो राम का वनवास होकर के ही रहेगा, इससे पहले मैं संतुष्ट नहीं हो सकती हूँ। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
नमः